अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लोकसभा प्रत्याशी अतजमा लारी साहब के साथ जुड़ चुके हैं। बात करेंगे लारी साहब की तरह की तैयारियां हैं और ST SC OBC और तमाम जो वोटर्स हैं वो इस बार क्या आते वोटों का बिखराव होगा कि सब इसी के साथ अपने साथ जा रहे हैं। देखिए, कहीं वोटों का बिखराव नहीं है। जो दलित समाज है वो एक तरफा हमारे साथ है। जो पिछड़ा समाज जो हमारे साथ था वो आज भी हमारे साथ है। उसके साथ हमारे मुस्लिम समाज का वोट हमारे साथ जुड़ रहा है और सर्व समाज का भी वोट हमारे साथ है। जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे नीतियों और विचारों में विश्वास रखते हैं, वो चाहे वो युवा हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, किसान हो। और चूंकि मैं बुनकर परिवार से हूं तो बुनकरों का भी वोट हमारे साथ है। मैं अल्पसंख्यक समाज का हूं तो अल्पसंख्यक समाज का भी वोट है। और ये तमाम वोट एक मुश्त जो है गोलबंद होकर के चुनाव तक जो है सारा का सारा एक होकर के हमको पड़ने जा रहा है। जो प्रत्याशी दो लड़ रहे हैं, एक भाजपा के नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कारनामे को दुनिया देख रही है कि उन्होंने जो है 10 बरस के अंदर कुछ नहीं किया, कोई बनारस का विकास नहीं किया हुआ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और कभी मटन, कभी मुर्गा, कभी औरंगजेब, कभी जो है पाकिस्तान, कभी जो है मंगलसूत्र, मतलब इस तरीके की जो है बातें भाजपा के द्वारा हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि हम इनका आरक्षण छीन लेंगे, इनको हम आरक्षण नहीं देंगे, जबकि आरक्षण हमको संविधान ने दिया है। हमें जो पसमानदा हमारे मुसलमान हैं उनको जो है आरक्षण देने का काम जो है संविधान के तहत जो है हमको मिल रहा है। और आज फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमको जो है सारे लोगों को जो है संविधान के तहत जो है हमको आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरे जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, उनका भी रिकॉर्ड बहुत खराब है। उनके ऊपर कितने आपराधिक केस हैं और वो उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। मुख्तार अंसारी साहब जब चुनाव BSP से हमारी पार्टी से लड़ रहे थे, उनका क्या रोल था आप पता कर लीजिएगा। उनके वो जहर दे के मारा गया था, उनका क्या रोल था पता कर लीजिएगा। ज्ञानवापी के मुद्दे पे उनका क्या रोल था पता कर लीजिएगा। जो कॉरिडोर में जो मुस्लिम मजदूर काम कर रहे थे उनको निकालने की बात की गई, ये किसने कहा था इसको पता कर लीजिएगा। वो भी भाजपा के रहे हैं, RSS उनके DNA में है, वो भी भाजपा के ही कैंडिडेट हैं। तो मैं 2 भाजपा के कैंडिडेट से चुनाव लड़ने का काम कर रहा हूं और ये 3 बार इनकी जमानत जब्त हो चुकी है और इस बार भी जमानत जब्त होने जा रही है। चाहे पूरी ताकत लगा लें। और ये लोग सिर्फ जो है मुस्लिम बस्तियों में घूम रहे हैं, मैं हिंदू बस्तियों में घूम रहा हूं। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां हमने छोड़ा हो। तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हम तमाम बस्तियों में घूम करके जो है हम पूरे समाज को, सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग के पास कोई वोट का आधार नहीं है। हमारे पास जो आधार, हमारी पूंजी जो है वो दलित वोट है, जो एक तरफा हमको वोट दे रहा है। बैकवर्ड वोट हमारी पूंजी है, वो हमें एक तरफा वोट दे रहा है। और हमारी पूंजी वोट हमारा समाज है जो एक तरफा हमको वोट देगा और हम बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर ये समाज पूरा एक हो जाएगा तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनारस से चुनाव हरा करके भेजने का गुजरात काम करेंगे। और अगर 2009 में मुख्तार अंसारी अगर चुनाव जीत गए होते, बसपा के उम्मीदवार थे, तो फिर नरेंद्र मोदी जी बनारस में कदम नहीं रखे होते। ऐसे OIC की पार्टी गठबंधन के साथ आई है, पल्लवी पटेल का किस तरह से लोगों का साथ बन रहा है कि नहीं? देखिए, पल्लवी पटेल जी जो हैं वो सपा की कैंडिडेट हैं, वो सपा से विधायक हैं, तो उनकी कोई पार्टी का मतलब हुआ नहीं। चूंकि वो सपा से हैं, उन्होंने सपा से तो कोई इस्तीफा दिया नहीं है, तो उसका क्या मतलब हुआ? कोई इस गठबंधन का कोई हमारे समझ से कोई मतलब नहीं समझ में आता है। और भले ही कोई कुछ नाम दे दे, अभी इन लोगों का चुनाव निशान तक तो कोई फाइनल है नहीं। कहीं ना कहीं न कोई इनके पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन है। कहीं ना कहीं आप बुनकर हैं और तमाम पार्टियां बुनकरों के एजेंडे में कहीं ना कहीं नहीं रख रही है या वो चीज सामने नहीं आ रही। आप किस तरह से बुनकरों के एजेंडे में कौन कौन मुद्दे पर चुनाव? मैंने कल बहन मायावती जी से जब जौनपुर की सभा में गया था तो मैं बुनकरों के मसले पे बात किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अब बुनकरों की बात होनी चाहिए। और मैं तो पूरे मुस्लिम समाज के लिए बोलती हूँ
और कल की भाषण में उन्होंने बार बार मुस्लिम समाज का नाम लिया कि मुस्लिम समाज पिछड़ा है, शोषण हो रहा है, इसको सताया जा रहा है। और हमने लगातार बुनकर समाज की लड़ाई लड़ी है। जो हमारे बुनकर भाई इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो इनका न्याय पत्र जो इन्होंने निकाला है उसमें कहीं बुनकरों का जिक्र है? एक शब्द भी बुनकरों, किसान की, सबकी उन्होंने जिक्र किया है अपने पत्र में, लेकिन बुनकरों का कोई जिक्र नहीं है, बुनकरों की कोई बात नहीं करता है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से कि बुनकरों का जिक्र क्यों नहीं? इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने बुनकरों को छलने का काम किया है। बिजली का बिल जो बकाया था, जब इनकी सरकार थी तो माफ नहीं किया गया, इनको परेशान किया गया। मैं आपको बता भी चुका हूं कि नेशनल इंटर कॉलेज में मीटिंग बुला करके कि बिजली का बिल का माफी का ऐलान होगा, और नहीं किया गया। तो सबसे ज्यादा बुनकरों को छलने का काम जो है कांग्रेस ने किया है, और उसके बाद से अब भाजपा ने भी वही काम किया है। भाजपा ने तो ऐसा हाल कर दिया है कि बुनकर इस शहर से, इस प्रदेश से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, उसे कमर्शियल टैक्स लिया जा रहा है, महंगा बिजली का बिल लिया जा रहा है। तो बुनकरों की हमने जितनी लड़ाई लड़ी है, कोई है माई का लाल लड़ाई लड़ने वाला? कुछ लोगों ने तो अपने को बुनकर नेता कहेंगे और बिजली का रेट जाकर के बढ़वाने का काम किया इन लोगों। अब वही लोग जो है आज प्रचार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोगों का, उनसे कोई सवाल करेगा? हमने जब भी बुनकरों की लड़ाई लड़ी है, जब भी दंगे फसाद हुए, बजटिया में दंगा फसाद हुआ था, तमाम लोगों को हम अपनी गाड़ी में क्वालिस में भर के जो है ले जाके जो है हॉस्पिटल में जो हमने भर्ती कराया था, और ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकल रहा था, उसको हमने निकलवाने का काम किया था। और जब भी कहीं दंगे फसाद होते हैं, मैं वहां पे जाने का काम करता हूं और लोगों की मदद करता हूं, चाहे दुल्हेपुर हो चाहे मिर्जापुर हो। ये तमाम बातें हैं। और जो 9 में दंगा हुआ था, उसमें मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, और तमाम लोगों का दवा इलाज मुख्तार अंसारी ने कराने का काम किया था। तमाम लोगों को जो मारे गए थे उनको पैसा देने का भी काम मुख्तार अंसारी ने किया था। चूंकि आचार संहिता उस वक्त लागू थी, इसलिए सरकार की तरफ से उनको जो है मदद नहीं मिल सकी थी। तो ये लड़ाई तो हमेशा हमने लड़ा है। लेकिन आज अगर कुछ लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन, अरे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन है? आप प्रत्याशी को भी तो देखेंगे। क्या इंडिया गठबंधन से अगर मोदी जी और अमित शाह आ जाएंगे तो आप उनको भी वोट देंगे? आपको प्रत्याशी को भी देखना होगा कि प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का दागदार है, प्रत्याशी के पास कुछ नहीं है। प्रत्याशी का जब चुनाव हो रहा था नगर निगम का, तो उनको 100 प्रत्याशी नहीं मिले थे। आज उस सपा के सहारे जो बात कर रहे हैं, तो उस सबको सोचना चाहिए कि जो है प्रत्याशी कैसा है, प्रत्याशी के डीएनए में क्या है, और प्रत्याशी ने आज तक हमारे लिए क्या किया है, इसके ऊपर भी सोचेंगे। आज उनके सब बुनकर समाज का एक उम्मीदवार लड़ रहा है, उसकी हिम्मत अफजाई करेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे, मोदी जी को हम टक्कर देंगे, तो पूरी दुनिया में यह नाम जा रहा है कि एक बुनकर समाज, एक अल्पसंख्यक समाज का लड़का मोदी को टक्कर दे रहा है। जिस तरीके से हमने 84 में चुनाव लड़ करके ये बुनकर समाज को बताया कि बुनकर भी पार्लियामेंट लड़ सकता है। 84 के बाद कितने लोगों को टिकट दिया गया। 91 में पहला मुस्लिम था जो हमने जो है कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो कैंट से मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया जाने लगा। 1973 में सबसे पहले मुस्लिम उम्मीदवार था जो छात्र संघ का चुनाव जीता था। तो कई बार जो है उसी डीएवी कॉलेज में जो है मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। हमने तो हमेशा एक रास्ता बनाने का काम किया, और आज भी ये रास्ता दिखा रहा हूं कि आए हमारे अल्पसंख्यक भाइयों, तुम मोदी जी से ताकतवर आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हो, और जिस दिन हमारा समाज एक होकर के एक तरफा वोट दे देगा, तो यकीनन जो पहाड़ जिसको लोग कह रहे हैं, उस पहाड़ के चट्टान को ध्वस्त कर दूंगा। अगर ध्वस्त नहीं कर पाऊंगा तो उसको करेक्ट कर दूंगा, हमेशा के लिए वो खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे में हर बार विधानसभा चुनाव हो या एक छोटा सा पार्षद चुनाव भी होता है, तो वोटों का बिखराव होता है। इस बार भी क्या लगता है? आज समाज से दलित समाज, पिछड़े समाज और खास तौर से बुनकर समाज, अल्पसंख्यक समाज से यही कहूंगा कि आप अपने वोटों का बंटवारा न करो। आप वोटों का बंटवारा करोगे तो उसका फायदा भाजपा उठाने का काम करती है। आपको याद होगा कि 2004 में जब मैं लोग अपना दल से चुनाव लड़ रहा था, हमने कहा था अपने समाज को कि मैं सीना हनुमान नहीं हूं कि सीना चीर के दिखा दूं, और हम जितना कहे थे, हम जितना कहते हैं उतना वोट लेके आते हैं। हमने कहा था कि 1 लाख जो है हम पिछड़े समाज का वोट लेके आएंगे, आप अपना वोट जोड़ दो, आपका यहाँ का सांसद बन जाएगा। जिसको शंकर की नगरी कहते हैं, उसमें अतहर जमाल लारी जो है यहाँ का सांसद बन जाएगा। लेकिन हमारे लोगों से उत्तरी और दक्षिणी में और कैंट में भी जो है मुस्लिम इलाकों में, बुनकर इलाकों में जो गलती हुई, तो कांग्रेस जीत गई। हम जब भी चुनाव लड़े ना तो भाजपा नहीं जीती है,
कांग्रेस जीत गई और जो कांग्रेस का उम्मीदवार जिसको थोक लोगों ने वोट दिया, अगर हमको वोट दिए होते तो मैं जीतता, जिसको वोट लोगों ने दिया वो भाजपा में चला गया। हम दक्षिणी से चुनाव लड़े और जो जिसको लोगों ने वोट दिया हमको बहुत कम वोट मिला, 22,000 वोट मिला, वो भाजपा में चला गया। हम कैंट से चुनाव लड़े, शत्रुत प्रकाश हमसे लगातार 91-93 में चुनाव लड़े, वो भाजपा में चले गए। हम श्यामलाल यादव जी से चुनाव लड़े 1984 में, उनकी बहू जो सपा से चुनाव लड़ी थी वो भी भाजपा में चले गए। तो जो हमसे चुनाव लड़ता है वो भाजपा में जाता है, और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी भाजपा के ही, उनको भाजपा में जाना है, और भाजपा जब भी इनसे कहेगी वो चले जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं चुनाव जो सिस्टम चल रहा है, चुनाव आयोग है, और जगह जगह जहाँ भी चुनाव हुआ है, कहीं साइकिल पर या हाथी पर बटन दबाएं तो कमल खिला है, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। निष्पक्ष हो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग को निष्पक्ष करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो, इसके द्वारा चुनाव आयोग के ऊपर भी निगरानी होनी चाहिए। चुनाव आयोग कहीं से निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग जो है सरकार से मिला हुआ है और कहीं न कहीं बेईमानी हो रही है। 1 जून के लिए आप कुछ खास पैगाम दीजिए अपने तरफ से लोगों को। 1 जून को हम कहेंगे कि अगर आप अपने वोटों का बंटवारा करोगे, बिखराव करोगे, आप अपने हमको देखो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव मैदान में हूँ, आपके लिए हमेशा हुआ और कहीं न कहीं बेईमानी हो रही है। 1 जून के लिए आप कुछ खास पैगाम दीजिए अपने तरफ से लोगों को। 1 जून को हम कहेंगे कि अगर आप अपने वोटों का बंटवारा करोगे, बिखराव करोगे, आप अपने हमको देखो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव मैदान में हूँ, आपके लिए हमेशा मैंने संघर्ष किया है। आप तमाम लोग एकजुट होकर के आप हमें वोट दें। यकीनन अगर आप हमको जिताते हैं, हमको मजबूत एक ताकत देते हैं, तो आपकी आवाज हमेशा बुलंद होगी, बुनकरों, दलितों, पिछड़ों की आवाज हमेशा बुलंद होगी, और आप अपने को गर्व महसूस करेंगे कि एक हमारा लीडर है। आप लीडर तो बनाओ, आप लीडर बनाओ, लीडर बनाओ, लीडर की जरूरत है। हम जो है आपकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। आपने जो हमको ताकत दी है, तो उसी ताकत के बदौलत आज हम बोल रहा हूं, हम और हमको टिकट भी मिला है, और आप जिस दिन हमें जिता दोगे तो यकीनन आपकी आवाज पूरे दुनिया में गूंजेगी। और आज चुनाव लड़ रहा हूं तो पूरे दुनिया में ये बात गूंज रही है कि एक अल्पसंख्यक बुनकर समाज का बेटा जो है नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का काम कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। सदाए न्यूज चैनल पर जैसे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां लड़ रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी हैं और इंडिया गठबंधन से अजय राय जी हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपको किसका साथ चाहिए।